हरे कृष्णा एवरीवन एंड हैप्पी संडे। ये संडे जो है वो फुल ऑफ चिल्स रिलैक्सिंग नहीं होगा, ये संडे फुल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड रिवीजन होगा। तो चलो उस प्रोडक्टिविटी को शुरुआत करते हैं आज रिवीजन संडे डे व्लॉग के साथ। वेलकम बैक टू माय चैनल विद दिस स्वीट मॉर्निंग। तो यहाँ पे जो है मैं पहले अपना रिवीजन स्टार्ट करने जा रही हूँ। पहले बैठ के जो है वो आराम से अपने जो चीज़ें हैं जो ऐसे हमको करनी है, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर की थी, उनको देखेंगे। जैसे कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये आप जब दिन में 3 से 4 बार देखेंगे, 3-4 दिन लगातार देखेंगे तो आपको वो दिमाग में बैठ जाएगा। और जैसे आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे आपको उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी एंड यू आर ईजी टू गो फॉर योर प्रिपरेशन। तो इस तरीके से मैप्स, छोटे छोटे कीवर्ड्स, जैसे कि आपके छोटे छोटे ऐसे टॉपिक्स हो गए जो आपको याद करने मुश्किल होते, तो स्टिकी नोट्स की फॉर्म में, मैप्स की फॉर्म में, डायग्राम्स की फॉर्म में उनको अपने सामने रखें। सुबह उठते ही फ्रेश होकर मेडिटेशन करके अपना एक स्पिरिचुअली अपने डे को शुरुआत करके, जो मैं अगले व्लॉग में आपको दिखाऊंगी, अपने इस तरीके की रिवीजन को स्टार्ट कर दे। 1 से 2 आवर्स इसको डिवोट करें। अच्छे से चाय पी के, ब्लैक कॉफ़ी पी के इसको शुरू करना। जैसे अब आप देख रहे हो एंशिएंट मिडाइवल मैंने किया है, लेक्स ऑफ वर्ल्ड हो गया, माउंटेन रेंजेस जो बहुत पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, बुक एंड ऑथर्स हो गए, थीम्स हो गई, इंडाइसेस हो गए, आपकी रिपोर्ट्स हो गई, सबमिट्स हो गए, कहाँ पे कौन सी जो है वो अभी ऑर्गेनाइज हुई हैं चीज़ें। ये सारे फैक्ट्स हमारे किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी और फील्ड से, जैसे कि कई नीट के स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स भी इवन हमारे व्लॉग्स देखते हैं, तो बच्चा आपको जो भी चीज़ ऐसी लगती है जो आपको नहीं हो पा रही है, मैं इवन अपने 10th की बता रही हूँ, मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ती थी। फिर ये देखो कि रूम से बास्केट क्यों निकली, क्योंकि ये देखो यहाँ पे चूहा डेली आता है और यहाँ पे एक बास्केट रखी थी मेरी फ्लैटमेट की, उसने सबसे नीचे मटर थी उसको जाके खाया, उसकी बास्केट भी पूरी खा गया वो। तो इस वजह से अब मैं अपनी बास्केट जो है वो अपने रूम में रखने लगी हूँ एंड देन फिर मैं दिन में यहाँ पे शिफ्ट करती हूँ। और आज भी बारिश हुई थी अच्छी खासी। 3 दिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहा था, तो अगर आगे से आपसे कोई पूछे कि ठंड में बारिश क्यों हो रही है तो बता दीजिएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। साउंड लाइक एन इंटेलेक्चुअल, अच्छा लगता है। उसके बाद जो है मैं अपनी चिया सीड्स भिगोने भूल गई थी रात को, तो मैंने अभी तक ब्लैक कॉफ़ी पिया हुआ था, तो मैंने अपनी चिया सीड्स को यहाँ पे डिप कर दिया, बिकॉज अभी मेरे को अपना करंट अफेयर करना है। करंट अफेयर क्यों कर रही हूँ, आज तो संडे, आज तो आएगा ही नहीं ओनली IAS एक्सटेंडेड पे। देखो क्या हुआ था कि मेरी जो है वो मैं डेली करती थी, बट जो है 1 फरवरी का मेरा करंट अफेयर नहीं हो पाया था और डेली बेसिस पे मैं इस चीज़ को करती हूँ। तो संडे जो है वो आपका रिवीजन डे तो होता ही है, उसी के साथ अगर आपकी कोई चीज़ मिस आउट हो जाती है तो आप वो संडे को पूरा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैंने अपनी नोटबुक बना रखी है करंट अफेयर्स की, तो उसमें मैं यहाँ पे लिखूंगी ये फैब का करंट अफेयर्स है। जनवरी का करंट अफेयर यहाँ खत्म हो चुका था, फैब का यहाँ से स्टार्ट हो गया था। ये मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि जब आप टेस्ट सीरीज दोगे ना वहाँ पे मंथली करंट अफेयर आपसे पूछा जाता है, तो वहाँ पे आपको ईजी होगा। तो चलो अब प्रीलिम्स की बात शुरू कर ही दी है, तो तैयारी भी कैसे करनी है वो भी देख लेते हैं। तो PW ओनली IAS आपको क्रैश कोर्स ऑफर कर रहा है 2024 प्रीलिम्स के लिए, जो सिर्फ 5000 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, जिसमें आपकी GS क्लासेस, करंट अफेयर CSET क्लासेस, 11 सेक्शनल टेस्ट और फुल एंड टेस्ट भी होते हैं 16। उसके बाद आपकी रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम में आप इंग्लिश, हिंदी में अपनी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो सिर्फ 4000 से स्टार्ट होती है। इसमें आपकी GS के क्वेश्चन, CSET क्वेश्चन, डेली ऑल इंडिया रैंक कंप्लीट CSET कराया जाएगा। उसी के साथ अगर आप फाउंडेशन कोर्सेज लेते हैं तो संकल्प इंग्लिश हिंदी में और टाइटन इंग्लिश में 2025 के लिए आपको 10,999 के अमाउंट में मिलता है। और अगर आप इसके साथ ऑप्शनल भी कॉम्बो में लेते हैं तो 17,999 में मिलेगा। ऑप्शनल आपको 8,999 के अमाउंट में मिलेगा, मेरा कूपन कोड लगाएंगे तो और डिस्काउंट मिलेगा। उसके साथ अगर आप ऑफलाइन फ्री मेंटरशिप चाहते हैं तो आपको करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, लखनऊ में मिलेगी। रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। बट अगर आप अभी कॉलेज में गए हैं तो आपको UPSC प्रारंभ मिलता है 3 ईयर प्रोग्राम, जो आपको UPSC के साथ इंडस्ट्री रेडी भी करेगा विद NCERT, CSET, GS, ऑप्शनल स्किल्स आपको हार्ड और सॉफ्ट दोनों की दिखाए जाएंगे, ताकि UPSC और इंडस्ट्री के लिए आपको रेडी किया जा सके। तो मेरा कूपन कोड लगाइए TS500, तो 500 का डिस्काउंट मिलेगा और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद मेरी चिया सीड्स जो है वो पूरे सोक हो गए थे अच्छे तरीके से,
मैंने पानी गर्म किया, उसके साथ जो है वो मैं अभी आंवला कंज्यूम कर रही हूँ। आपके पास आंवला नहीं है तो आप लेमन कंज्यूम कर सकते हो। उसी के साथ मैंने एक स्लाइस ऑफ जिंजर लिया है, मैंने उसको ग्रेट कर लिया जो जिंजर था, और उसके साथ मैंने आंवला को भी इस तरीके से ग्रेट कर लिया। अब मैं इसको जो मेरी चिया सीड्स है उसमें करूँगी। ये बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारे प्रोवाइड करता है आपकी बॉडी में, आपको लाइट फील होता है, पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। और फिर मैं इसके अंदर हनी ऐड कर देती हूँ और वार्म वाटर ऐड कर लेती हूँ। ये मेरे को कई घंटे के लिए फुल रखता है, मैं लाइट फील करती हूँ और मैं अपनी पढ़ाई को फिर अच्छे तरीके से कर सकती हूँ। और मैंने अभी कुछ टाइम से बहुत सारा वेट पुट ऑन किया है, तो मुझे वो भी लूज़ करना है फॉर एज अ फिटनेस, नॉट एज ए कि बस स्लिम बॉडी के लिए, फिट रहने के लिए। उसके बाद अभी आपने ये मेरे नोट्स देखे जिसमें कि इंटरिम बजट था, और इस बार जैसे इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया है, इकोनॉमिक रिव्यू आया है जो पिछले 5 साल की एक्टिविटीज़ रही, तो आपके प्रीलियम्स के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने अपने जो इसके इंटरिम बजट के नोट्स है वो व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाके वहाँ से उसको देख सकते हैं। मैंने कमेंट देखा था, मैं रिप्लाई नहीं कर पाई थी कि मैंने कहाँ से किया था, तो मैंने ओनली आईएएस एक्सटेंडेड से किया। मैं अपने सारा करंट अफेयर्स जो है किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो वहीं से करती हूँ। फिर प्रीलियम फैक्ट्स और प्लेसेस इन न्यूज़, ये दोनों ना बहुत मुश्किल रहते हैं याद करने, बट ये बहुत ज़रूरी होते हैं, तो इसको मैं नेक्स्ट कर रही हूँ। प्लेसेस इन न्यूज़ तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप आई थिंक मैं शायद किसी पीसीएस को मिस नहीं कर सकती या किसी यूपीएससी को मिस नहीं कर सकती जहाँ पे इसके बारे में नहीं पूछा जाता है, और बच्चे उसी चीज़ को छोड़ देते और फिर सोचते हैं कि यार मैप कैसे करें, मैप कैसे करें। बस जो चीज़ें न्यूज़ में आप उसको देखें। फिर उसके बाद जो है, क्योंकि इकोनॉमिक ज्योग्राफी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने इस तरीके से अपना, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था इतना सारा, और फैक्ट्स हैं यार, फैक्ट्स को आप क्या लिखोगे, क्या नोट्स बनाओगे उसके, तो मैंने इस तरीके से मार्क कर रखे थे अपने वेबसाइट्स पे ही। तो मैंने मतलब सैमसंग नोट्स के अंदर जाके वेबसाइट से ये सारे पॉइंटर्स लेके, तो मैं उनको यहाँ पे रिवाइज कर रही हूँ, बिकॉज ये मेरा वीक जो है वो पॉलिटी और ज्योग्राफी का था। इवन हाँ, आज मैं पॉलिटी का टेस्ट भी दूंगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और जो नेक्स्ट व्लॉग आप देखेंगे उसमें मैं अपना हिस्ट्री स्टार्ट करूँगी। मैंने अपना जो आप लोगों के साथ स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी उसी अकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ। फिर देखो, जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी होती है ना, वो आपकी एनसीईआरटी में बहुत अच्छी दे रखी है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, पर वो कंफ्यूजन तब इस वजह से होती है क्योंकि हमने अपनी एनसीईआरटीज़ को अच्छे से नहीं पढ़ा होता है। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता दूँ कि अगर जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं एनसीईआरटी को नहीं समझ पाते, तो देखिए आप उसके लेक्चर्स देखिए, फिर एनसीईआरटी को पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। और मैंने अपनी पॉलिटी की जो एनसीईआरटी थी ना, वो ओनली आईएएस का एक एनसीईआरटी वाला की बुक्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर की थी, तो मैंने तो अपनी पॉलिटी वहाँ से की थी, वो मेरी मेंस के लिए भी प्रिपेयर हो गई थी, तो मैंने तो इस तरीके से अपनी किया है। और एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको छोड़ने का सोचिएगा भी मत, बिल्कुल भी, ज़रा सा भी। फिर उसके बाद जो अभी हमने इकोनॉमिक के नोट्स देखे थे ना, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के पहले, तो उसमें से जो आगे का पोर्शन था उसको मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ। जैसे यहाँ पे थोरियम हो गया, मेंजोइड हो गया, कि जो सैंड्स के अंदर कहाँ पे मिलता है, इंडिया में क्या डेफिशिएट है, कौन सा जो है वो आगे है, कुछ मीन्स के पॉइंट ये करके फिर मैंने अपना करंट अफेयर करना शुरू कर दिया। बिकॉज करंट अफेयर्स में जैसे कि अभी यूपी पीसीएस है मेरा, तो उसमें जो है कई सारे क्वेश्चन, मतलब इवन आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 35 के अराउंड क्वेश्चंस थे। फिर उसके बाद ये टेस्ट है मेरा, और इस तरीके की मैं शीट्स में लाई हुई हूँ, ये मुझे अभी करना था इसका। बट उससे पहले क्या होता है, एक बार आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि कैसे करती हूँ, तो देखो मैं क्या करती हूँ कि जो मैंने पूरे हफ्ते पढ़ा होता है, तो मैं उसको ना एक बार अच्छे से नज़र में मारती हूँ, क्योंकि आपने जब वो बार बार चीज़ पढ़ी होती है ना, आपको पता है कि कहाँ पे क्या पॉइंट होता है, कहाँ मिलता है। तो मैं यहाँ पे पहले वो रिवाइज़ कर रही हूँ टेस्ट के लिए, बट फिर मुझे याद आया कि अरे मुझे खाना भी तो बनाना है, सब्जियाँ भी तो लानी है, और मैं स्पिनच लेके आई थी कुछ दिनों पहले, और वो एक्चुअली फ्रिज भी नहीं है यहाँ पे, तो वो बिल्कुल ख़राब होने वाली थी। तो मेरे को लगा कि पहले मुझे ये पालक पनीर ही मैं बना लेती हूँ। लिटरली मैं पालक पनीर कुकर में बनाती हूँ, मतलब वो वाला टेस्ट तो नहीं आता प्रॉपर जो घर पे आता है, बट ये भी बहुत टेस्टी होता है। ये फिर ये कह लो कि हाथ का स्किल हो गया वो वाली चीज़। तो मैंने पहले मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया, आप लोगों के कहने पे मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ करना शुरू किया, बट यार मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मे भी मेरी फ्लैटमेट कह रही थी, मतलब वो यूपी से है, तो उनके घर में मस्टर्ड ऑयल यूज़ होता था, तो शी से कि यार तुम्हारे हरियाणा में होता नहीं है ना ये यूज़, तो शायद इस वजह से तुमको वो टेस्ट अजीब सा लगता है। तो मैंने कहा हाँ है तो, बट मैं छोक में तो मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ अभी, बट मे बी कुछ तलने वगैरह के लिए आगे शायद मैं दोबारा रिफाइंड ही लाऊंगी, बिकॉज मेरा ना गला भी चोक हो गया था इवन, फिर मेरे को काढ़ा पीना पड़ा था बना के, तो तब मेरा ठीक हुआ था। आई डोंट नो वो मस्टर्ड ऑयल की वजह से था या ऐसे ही हुआ, चलो छोड़ो उस चीज़ को। फिर अगेन मैं अपना लक्ष्मीकांत से जो है वो रिवाइज कर रही थी, और उसके बाद जैसे मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि जो PYQs होते हैं उसको बार बार रिवाइज करना होता है, तो ये देखो ये मैंने इस तरीके से पूरा मैं रीड कर रही थी इससे।
और जो है इस पे मैं एक तरीके से नज़र मार रही थी कि जो जो क्वेश्चंस है ना, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि जब आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के PYQs देखते हो ना, तो कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आती है जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर नहीं होती है, उन्होंने भगवान जाने कहाँ से क्या पूछा होता है, तो आपका वो भी हो जाता है। क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस की, शायद आप लोगों ने भी की हो, कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपस में स्टेट्स के बीच में, और कहीं से एलिमिनेशन से उससे हो जाता है। फिर उसके बाद ना मैं जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स थी ना उनको कर रही थी, ये तो इतनी इंपॉर्टेंट है, चाहे हमारा UPSC हो चाहे स्टेट पीसीस हो, और इवन अपने मेंस के जो आंसर राइटिंग होते हैं उसमें वैल्यू एडिशन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़े से मुश्किल भी होते हैं याद करने। तो इनको मैं याद कर रही थी, हो सका तो मेरी ये आपको व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूँगी। एक्चुअली में मेरी टॉपर स्टॉप टीम से भी इतनी बात नहीं हो रही है, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग गुड मेंटली इमोशनली राइट नाउ। तो मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ हर किसी से। मतलब ऐसा नहीं है, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल कि मतलब मैं अगर उदास हूँ तो, जैसे अभी आप मेरी ये बात लग रही मतलब सुन रहे हैं तो आपको ऐसे फील हो रहा है कि मैं उदास हूँ, बट मैं आगे किसी के साथ गलत बिहेव नहीं करती, बट अंदर मैं अपनी चीज़ों के साथ खुद फाइट बैक करती रहती हूँ। जब मैं ठीक फील करती हूँ स्पिरिचुअली, अपने आप को ठीक समझती हूँ इमोशनली मेंटली, देन अगेन आई एम द सेम कि पहले जैसे हंसती खेलती। तो फिर चलो अब टेस्ट शुरू करते हैं। टेस्ट है ना, टेस्ट आई होप आप लोगों ने भी शुरू कर दिए होंगे। जैसे कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं वो तो कमेंट सेक्शन में, अभी तो मैं कमेंट्स नहीं देख रही हूँ किसी के भी कहीं पे भी, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करते थे कि मार्क्स कम आ रहे हैं। यार देखो बात क्या है, मैं एक और कमेंट बताती हूँ आपको। एक कमेंट आया था कि मैंने उसमें एक क्वेश्चन को मार्क किया, तो उन्होंने कहा कि आपने ना गलत मार्क किया है। अरे टेस्ट देते तो इसलिए है ना कि पता चल सके कि हम क्वेश्चंस को सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। गलत हो गया तो क्या हो गया, तभी तो सीखेंगे, तभी तो उसको जो रियल एग्जाम होगा उसमें सही करके आएंगे। तो टेस्ट तो नंबर कम आ रहे हैं कोई बात नहीं, नंबर क्यों कम आ रहे हैं ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो है ये आप आइडेंटिफाई तभी करोगे, और उसके साथ जो है ना आप एक इंटेलिजेंट गेस करना सीख जाओगे जब आप मॉक्स दोगे, ठीक है। और OMR शीट्स को भरना शुरू करो, क्योंकि कई बार बच्चे जो है वो सर्कल्स को गलत भराते हैं वहाँ पे हड़बड़ी में। और इस तरीके से मेरे 2 फ्रेंड्स, एक मेरी फ्लैटमेट और एक मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है स्कूल टाइम से, वो दोनों ने मुझसे ये बात शेयर की थी कि वो थोड़ी सी एंग्जाइटी में हो गए थे हॉल में, जिसकी वजह से उनके मार्क्स गलत हुए। तो ये आज का व्लॉग था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।